राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर की 87 कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगा दी है। सरकार के 12 मार्च के सर्कुलर पर रोक लगी है। जमीन हाउसिंग बोर्ड के किसानों से जमीन हाउसिंग बोर्ड ने किसानों से जमीन खरीदी थी। अधिकारियों की लापरवाही से भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया। हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। अवैध कॉलोनियों के नियमन को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। 87 कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगा दी गई है। जयपुर शहर की 87 अवैध कॉलोनियों के नियमन पर राजस्थान हाई कोर्ट की रोक। जमीन हाउसिंग बोर्ड ने किसानों से जमीन खरीदी और अधिकारियों की लापरवाही से भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया। हाईकोर्ट के संज्ञान में मामला आया है और हाईकोर्ट ने अब सुनवाई में अपना फैसला सुनाते हुए इन 87 कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगा दी है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। पूरे मामले में कोर्ट की सुनवाई में यह बात रखी गई किस तरीके से अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मिलीभगत से इस जमीन पर कब्जा किया और प्लॉट बंटवाए। मैं इस वक्त जयपुर के B2 बाईपास के पास श्री राम कॉलोनी में स्थित हूँ। इस कॉलोनी समेत 87 कॉलोनियों पर हाई कोर्ट ने नियमन के लिए रोक लगा दी है। दरअसल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के तहत, जिसमें बताया गया था कि B2 बाईपास और सांगानेर के क्षेत्र में लगभग 87 ऐसी कॉलोनियां हैं जो अवैध रूप से कब्जा करके बसाई हुई हैं। सोसाइटी ने बिना किसी वैध प्रमाण के, बिना किसी वैध दस्तावेज के इन कॉलोनियों के जो दस्तावेज हैं वो जारी कर दिए, जो पट्टे हैं वो जारी कर दिए और लोगों को प्लॉट बेच दिए। लेकिन ये जो कॉलोनियां हैं ये अवैध हैं, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने किसानों से ये जो भूमि है वो खरीदी थी, अधिग्रहण किया था, लेकिन इसके बाद इसमें कोई नियमन नहीं किया गया, कोई हाउसिंग बोर्ड की तरफ से कॉलोनी नहीं बसाई गई और बैक डेट में सोसाइटियों ने पट्टे बनाए और वो फर्जी पट्टे बनाकर इन कॉलोनियों को काट दिया और इन कॉलोनियों के प्लॉट जो है वो बेच दिए। अब हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ये जो कॉलोनियाँ हैं 8 सप्ताह के भीतर इनका जो अवैध कब्जा है वे हटाएं। साथ ही इसमें एक और बात बहुत जानने को मिल रही है, सामने आ रही है कि जो अधिकारी हैं और जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से, जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत से ऐसा हुआ कि उन्होंने भ्रष्टाचार के तहत ये जो अवैध सोसाइटियां थी इनको बसने दिया और इनके जो पट्टे थे वो जारी होने दिए, कोई कार्रवाई नहीं की। और आप देख पाएंगे कि जो पूरी कॉलोनी है इसमें मकान तो बन चुके हैं, कई लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं, कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं और काफ़ी हद से यहाँ पे मकान बने हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की विकास की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड जो है वो यहाँ पर नहीं बनाई गई है, कोई नाली, कोई सीवरेज लाइन, इस तरह के कोई तमाम जो इंतजामात हैं, कोई व्यवस्था है वो नहीं की गई है। और वो जो सामने आप देख पा रहे होंगे वो मेन रोड है, जो टोंक रोड आ रहा है, B2 बाईपास से सीधा जो रोड आ रहा है वो है, और उससे मात्र ये 100 फीट के लगभग तकरीबन दूरी होगी जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और ये जो मेन रोड है, मेन रोड से लगती हुई 100 फीट के अंदर की ये कॉलोनी है। और ये कॉलोनी जो है उसकी कीमत भी लगभग बहुत ज़्यादा है। जब हमने बात की, जब जानकारी लेने की कोशिश की, आसपास के लोगों से बात की, तो बताया गया कि 1-1 करोड़ के जो प्लॉट हैं वो इसमें इस कॉलोनी में दिए गए हैं और अभी उनकी कीमत है। जो कॉलोनी ये अवैध रूप से बसाई गई थी उसको जो है वो नियमन के तहत नियम पूर्वक करना चाह रहे थे हाउसिंग बोर्ड और JDA के साथ में मिलकर, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है और 8 सप्ताह के भीतर कब्जा हटाने के आदेश जारी किए हैं। कैमरामैन निर्मल कुमार के साथ विश्वास शर्मा, NDTV।